हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से उसको जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल 4 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो डाइपोल होता है उस डाइपोल की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होती है। इसमें दो चार्जेज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में, पेयर में होते हैं, और उनको हम लिखते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और इस डाइपोल की वजह से इसकी एक्सिस पे हमने बात की थी, तो इस डाइपोल की एक्सिस जो कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, उस एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो वो हो जाता है हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और जब इस पॉइंट पी पे हमने बताया था कि ये डाइपोल का सेंटर है, और इस डाइपोल के सेंटर सी या ओ इसको लिख सकते हैं। इस सेंटर से ये जो पॉइंट कंसिडर किया गया था, ये आर डिस्टेंस पर हमने कंसिडर किया था, और इस पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू दिस डाइपोल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, ई वेक्टर इक्वल्स टू 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब 4r डबल ग्रेटर देन a। यहाँ पे ये जो p वेक्टर है, ये p वेक्टर क्या है, p वेक्टर इज द डाइपोल मोमेंट। इसको क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, q इंटू 2a, तो 2qa, और ये होता है p कैप। और इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन कौन सा होता है, इसका डायरेक्शन होता है -q2 प्लस q। डायरेक्शन होती है -q2 प्लस q, इसकी डाइपोल की या डाइपोल मोमेंट की। तो इस डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कल पता किया था लास्ट क्लास में, 4 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो आज की क्लास में हम लोग 4 पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ऐसे प्लेन पर जो पॉइंट्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए एक डाइपोल हो गया जिसमें कि दो चार्जेज हो गए, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये चार्ज हो गया प्लस क्यू, और ये दूसरा चार्ज हो गया यहाँ पर माइनस क्यू। हम चाहे तो इनको नाम दे सकते हैं, लाइक दिस चार्ज इज एट पॉइंट ए एंड माइनस क्यू चार्ज इट इज एट पॉइंट बी। ये पी एक पॉइंट है कहाँ पर, इक्वेटोरियल प्लेन में। पी पॉइंट कहाँ पर है, इक्वेटोरियल प्लेन में। अभी इक्वेटोरियल प्लेन कैसा होगा, तो हम इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन, प्लेन का मतलब समझते हैं 2D ज्योमेट्री होती है, एक समतल होता है, एक प्लेन। ये कैसा प्लेन है, अब इक्वेटोरियल प्लेन कैसे बोलते हैं कि ये जो एक प्लेन है, ये प्लेन जो डाइपोल की एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। पहला तो ये कि ये प्लेन कैसा होगा, डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा क्या होगा कि ये जो प्लेन है वो डाइपोल के सेंटर पॉइंट से पास होगा। तो यहाँ पर ये जो डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, सी। इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट को क्या नाम दे सकते हैं, सी। तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है वो डाइपोल के सेंटर सी से पास होना चाहिए और डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसा पॉइंट प्लेन क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल प्लेन। और ऐसे प्लेन पर हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया है पी, जो कि डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -q2 प्लस q, यानी कि बी से और ए की तरफ, जो कि इस डायग्राम में एरो के द्वारा दिखाई हुई है। डाइपोल की सेपरेशन 2a होती है। अब इस पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का तरीका क्या है कि भाई दो जो पेयर में चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या लिखेंगे, ई प्लस क्यू वैक्टर। और सिमिलर वे में जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या लिखेंगे, ई माइनस क्यू वैक्टर। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हुआ है पॉजिटिव चार्ज के लिए, इससे दूर हुआ है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हुआ है, क्योंकि वो टूवर्ड्स चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो ई वेक्टर माइनस क्यू है वो पी से और बी की तरफ हो गया, ई वेक्टर प्लस क्यू ए से और पी की तरफ हो गया, मतलब ये वाली डायरेक्शन हो गई। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हमें इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन चार्जेस के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। और वेक्टर सम करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले तो हमें ए और पी के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ए और पी के बीच की डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो ए सी है, ए सी इक्वल्स टू सी बी, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी ए, क्योंकि सी क्या है, मिड पॉइंट है डाइपोल का। तो ये जो डाइपोल की सेपरेशन है 2a, ये बराबर डिवाइड हो जाएगी, तो ए सी और सी बी क्या हो जाएगा ए। और हमें क्या दिया हुआ है, सी से और पी की डिस्टेंस जो हमने माना है कि भाई सी से और पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर, यानी कि डाइपोल के सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस हो गई आर, स्मॉल आर। देन ए पी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए पी क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है, क्योंकि मैंने बताया कि इक्वेटोरियल प्लेन डाइपोल की एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस ए हो गई आपकी, ये वाली आर हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस क्या निकल के आएगी एपी, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो ये डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलर वे में यही डिस्टेंस किसकी होगी, बीपी की डिस्टेंस भी यही हो जाएगी, तो इसको भी बीपी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो बीपी की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस से पॉइंट पी की डिस्टेंस हमें पता चल गई है। मैग्नीट्यूड हमारे पास में है ये चार्जेस के, तो इन ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे वो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एंड चार्ज माइनस क्यू। तो ये क्या निकल के आएंगे हमारे पास में, जो फॉर्मूला होता है हमारा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है, हम लोगों को याद है E इक्वल्स टू, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, और वो क्या आता है, ई प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस थी वहां पे, जैसा कि इस डायग्राम में हम देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये ए पी कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाना है, तो अंडर रूट वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर वे में ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का। तो मैग्नीट्यूड दोनों के लिए क्या है, बराबर है। अब डायरेक्शन की बात करें तो इस डायग्राम में हम देखेंगे, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम आ गए। अगर हम इनका वेक्टर सम करना चाहते हैं तो वेक्टर को ऐड करने का दो तरीका है, या तो जो हमारा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का वो लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, ये ई वेक्टर। अब इसको पता करने के लिए क्या है, या तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल पता हो तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। या तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या फिर हम जैसा कि हमने पहले किया था कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके और फिर इसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि ई प्लस क्यू के दो कंपोनेंट करेंगे, कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक तो करेंगे हम डाइपोल के एक्सिस की डायरेक्शन में, एक करेंगे डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो डाइपोल की एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और डाइपोल की परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो ई प्लस क्यू के अगर दो कंपोनेंट किए जाएं
तो ई प्लस क्यू के दो कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे भाई? ई प्लस क्यू के दो कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट तो आएगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि डाइपोल के एक्सिस के डायरेक्शन में। अब चूंकि ये वाला एंगल हमने मान लिया है थीटा है, अगर मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? थीटा, तो ये एंगल भी यहाँ पर कितना हो जाएगा? थीटा, राइट। अब ये एंगल थीटा हो गया आपका, तो इससे क्या होगा? कंपोनेंट निकालेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा हमारे पास में, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा इसका? ये कहलाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये ई प्लस क्यू कॉस थीटा कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? टुवर्ड राइट। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, और कॉस की जगह क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा, राइट। सिमिलर वे में ई माइनस क्यू के भी कंपोनेंट किए जाएंगे। एक तो हो जाएगा कौन सा आपका? वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, फिर से देखें, ये एंगल थीटा है, ये सारी डिस्टेंस बराबर है, ये वाली डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये नीचे भी डिस्टेंस बराबर है, तो ये सारे जो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? इक्वल ट्रायंगल हो जाते हैं। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। और सिमिलर वे में ये एंगल भी क्या निकल के आएगा आपका? थीटा, राइट। तो ई माइनस क्यू के भी कंपोनेंट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ई माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लिखें इसका, वर्टिकली डाउनवार्ड होगा, जो कि ये हो जाएगा ई माइनस क्यू और साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब ये देखें, हमने बताया कि भाई जो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बचेंगे, केवल कौन सी डायरेक्शन में बचेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेंगे। वो कौन कौन से? ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? टुवर्ड राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में जा रहा है। और हम अगर देखें तो जो डाइपोल मोमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट साइड में। तो ये जो कंपोनेंट बचे हुए हैं वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें पी पर, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इन दोनों कंपोनेंट का वेक्टर सम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज द वेक्टर सम ऑफ these two horizontal components e plus q cos theta and e minus q cos theta। तो वो जो कंपोनेंट है अगर हम उनको ऐड करें तो क्या आता है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी कैप, जैसा मैंने बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा कॉमन ले लिया आपने, और पी कैप हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर पी कैप लिया है। पी कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और वो कौन सा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? टुवर्ड्स राइट। तो क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट हो गए इसलिए माइनस साइन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे यूज करें, इनकी वैल्यू को पुट करें, दी हो जाएगा माइनस ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में? तो ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है भाई? क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही वैल्यू किसकी है? ई माइनस क्यू की है। तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूँ मैं सीधा ही, ये हो जाएगा 2q अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में क्या है? कॉस थीटा और पी कैप, राइट। इस तरीके से ये हमारा टर्म आ जाएगा। अब अगर हम उस डायग्राम में देखेंगे, जैसा कि वो डायग्राम हमारा कैसा बना हुआ था, इस तरह का डायग्राम बन रहा था। एक तरफ ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल था, ये सी, ये ए, और ये वाले पॉइंट पी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये क्या है? ए, ये क्या है? आर, और ये क्या आया था हमारे पास में? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल था वो कितना है? थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये कॉस थीटा क्या हो जाता है? यहाँ से देखो, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है? ए पी। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू कितनी है? ए,
और पी ए पी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करें कॉस थीटा की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, -2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो है ही है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक है, अब इनको कंबाइन करें, तो कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू -2qa पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे हो जाएगा, देखो इस डायग्राम में, इसमें लास्ट स्लाइड में -2qa पी कैप ऊपर, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो टोटल हो जाएगा ये 3/2। इस तरीके से जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी, ये क्या हो जाता है, ई वेक्टर इक्वल्स टू -2qa पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हुआ इक्वेटोरियल प्लेन के पॉइंट्स के लिए। यहाँ पर हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं फॉर लार्ज डिस्टेंसेज, जैसा कि हमने एक्सिस पॉइंट के लिए किया था। तो एट लार्ज डिस्टेंसेज यानी कि आर डबल ग्रेटर देन ए के लिए, तो लार्ज डिस्टेंसेज के लिए क्या हो जाएगा ये, जैसा कि हमने पहले भी स्लाइड में किया था, पहले लास्ट क्लास में भी किया था कि आर इज डबल ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, और वी कैन राइट 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई वेक्टर इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2qa पी कैप अपॉन, नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2qa पी कैप अपॉन, अब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये पावर जो है क्रॉस, तो मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बाहर कितना, आर क्यूब, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। और जैसा भी हमने लिखा है ऊपर अप्रोक्सीमेशन क्या लिखा है कि फॉर लार्ज डिस्टेंसेज 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 के कंपेरिजन में इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस टर्म में ये 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो आ रहा है, इसमें हम ए स्क्वायर बाई स्क्वायर को इग्नोर करेंगे, तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम फाइनली, ई वेक्टर हो जाएगा आपका -2qa 4 पाई एप्सिलॉन 0 और नीचे आर क्यूब और पी कैप फॉर लार्ज डिस्टेंसेज। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा फॉर लार्ज डिस्टेंसेज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी हम इसमें और क्या कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हमने अभी स्टार्टिंग में भी डिफाइन किया था। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी वेक्टर इक्वल्स टू 2qa पी कैप। तो इस डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में अगर हम उस एक्सप्रेशन को लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। जैसा कि हम लोगों ने देखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है प्रीवियस स्लाइड में, वो क्या आ रहा है, ई वेक्टर इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2qa पी कैप, ऐसा आ रहा है 2qa पी कैप अपॉन आर क्यूब। अब ये 2qa पी कैप क्या बन जाएगा, पी वेक्टर बन जाएगा। तो पी वेक्टर की फॉर्म में इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। ये वेक्टर्स हैं, आप ध्यान रखें,
ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, वेक्टर है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल एट पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये हमें याद रखना होगा, जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल के केस में क्या आता है फॉर्मूला, वो भी यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। ई वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो जाता है 2 पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। ये है हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के लिए एट पॉइंट्स ऑन एक्सिस, राइट। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, द डाइपोल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंसेज फॉल्स ऑफ नॉट एज 1/r² बट एज 1/r³। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो जो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है या मैग्नीट्यूड होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन डाइपोल के केस में वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। आप देखेंगे हमारे जितने भी एक्सप्रेशन आए थे डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उनमें सब में नीचे क्या आ रहा है, r³ आ रहा है फॉर लार्ज डिस्टेंसेज। तो यहाँ पर हम ये याद रखेंगे कि फॉर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज proportional to इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें याद रखना होगा एक डिफरेंस यहाँ पर। दूसरा क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल फील्ड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द डिस्टेंस r बट ऑल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर r वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। यहाँ पर हमने जो स्पेशल केसेस में डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया है, इन जनरल अगर हम बात करें तो जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के साथ साथ में पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट P एंड डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है, उस दोनों चीजों पर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड, एक तो डिस्टेंस पर और दूसरा एंगल पर। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है। थैंक यू।